क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा यही हाल हमारा है, हमको भी श्वास नहीं आ रही। सब देवता भगवान के पास में पहुंचे, प्रभु हमें बचाइए, भगवान हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो गए, हम जानते नहीं हैं। प्रभु ने कहा देवताओं डरो मत, मेरा नन्हा सा बालक मेरी समाधि में इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना ध्यान मगन हो गया है कि उसका प्राण अवरुद्ध हो गया। अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूं, आपको श्वास चलने लग जाएगी। भगवान गरुड़ को तैयार करके, और भागवत में ऐसा नहीं लिखा मेरे बंधुओं कि भगवान आज ध्रुव जी को दर्शन देने आ रहे हैं। भागवत में ऐसा लिखा है कि भगवान स्वयं ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मधुवन में ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं भगवान। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, जिस झांकी पर ध्रुव जी का मन केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े होकर के संसार का कुछ भी भान नहीं था, देहाभ्यास निवृत्त हो गई। अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़ी हुई है। आंखों के सामने जैसे ही वो झांकी खड़ी हुई, ध्रुव जी घबराए, हड़बड़ा करके आंखों को खोल दिया। वही नारायण सामने खड़े हैं। नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ, उनका प्राण संचरित हुआ, समस्त देवताओं को श्वास संचरित हो गई। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार आंखें बंद करके ये दृश्य अपने हृदय में उतार लीजिए, इस दृश्य का दर्शन करें। देखो नन्हा सा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा हुआ है। चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी होगी, कितना मंगलमय दृश्य था। लेकिन दोनों में एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे को देखते देखते 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया। न ध्रुव जी कुछ बोलते हैं, न भगवान कुछ बोलते हैं। कितना सुंदर दृश्य। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराए। जब भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए, और जब ध्रुव जी भी मुस्कुराए, हंसने लगे। इन दोनों की हंसी को देख करके आकाश से देवता भी हंसने लगे। इन तीनों की हंसी को देख करके आचार्य परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज जी भी मुस्कुराए। सुखदेव जी महाराज हंसे तो राजा परीक्षित भी हंस पड़े। कितना सुंदर दृश्य। परीक्षित बोले प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, इसलिए हंसे। देखो मेरे इस भोले भंडारी नन्हे से भक्त ने इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, कुछ बोलता ही नहीं है। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ बोलना आता नहीं है। देवता इसलिए हंसे, ऐसा मौका हमें मिलता तो हम तो मांगने के लिए लंबी सूची बना करके सामने रख देते। सुखदेव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं, जब देवता गोविंद मिल गया तो क्या मांगे। राजा परीक्षित जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं, बंधु कितनी कृपा की आपने कि कथा के माध्यम से इस सुंदर झांकी का दर्शन हमारे हृदय में हमको करा दिया। हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता प्राप्त हुआ है, जिसने प्रत्यक्ष भगवान भागवत के माध्यम से नारायण का तुम्हें दर्शन करा दिया। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं। भगवान ने कहा ध्रुव की स्तुति करना चाहता है लेकिन कुछ आता नहीं। अपने भगवान ने दिव्य शंख को ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया। जैसे ही शंख गाल से लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब उसकी कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है, अंधा भी देखने लगता है। बताओ मीरा ने कभी कॉलेज का मुख देखा क्या? मीरा ने कभी कॉलेज में अध्ययन नहीं किया, लेकिन मीराबाई की कविताओं पर, स्नातकोत्तर कक्षाओं पर यूनिवर्सिटी में केवल पढ़ाई की जाती है। मीरा के साहित्यों पर लोग पीएचडी करते हैं। ये किसकी कृपा है? ये केवल मेरी गोविंद की कृपा है।
महात्मा सूरदास ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। उन सूरदास की कविताओं की एक एक लाइन पर लोग पीएचडी करते हैं। ये किसकी कृपा? ये केवल गोविंद की कृपा है बंधु। जैसे भगवान ने उनके गाल से अपना शंख का स्पर्श कराया कि संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में हो गया। परमात्मा की कृपा का अनुभव करो, उसकी कृपा बरस रही है, हम उसे कितना ले सकते हैं ये हमारी श्रद्धा के पात्र पर निर्भर है। बारिश हो रही थी, मेरा बर्तन 5 किलो का था, पड़ोसी का बर्तन 50 कुंटल का पानी भरेगा, 5 किलो ही भरेगा। मेरे उस बर्तन में ऐसे ही परमात्मा की कृपा जब बरसती है बंधुओं, तो हमारी श्रद्धा के पात्र पर निर्भर करता है। हमारे विश्वास का पात्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ध्रुव जी ने प्रभु की ऐसी सुंदर स्तुति की, मैं आपके शब्दों में क्या बताऊं। उस स्तुति का एक एक अक्षर स्वर्ण जड़ित है। ध्रुव जी की निष्ठा अद्भुत है, क्योंकि ध्रुव का अर्थ होता है निष्ठा। ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी, ध्रुव का मतलब होता है निश्चयात्मक बुद्धि, ध्रुव का मतलब है दृढ़ निश्चय। परम आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को यही प्रसंग सुना रहे हैं, वही बात परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, वही प्रसंग सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति करी, लेकिन स्तुति करना आता नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो बांके बिहारी की देखे छटा, देखे छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। देखिए ये जो कथा चल रही है आपके सामने, ये लाइव चल रही है, महाराज जी के चैनल पे चल रही है। श्री विजय कृष्ण भरद्वाज जी चैनल का नाम हो। आप सभी भक्तजन यूट्यूब पे जाइए और महाराज जी के नाम को सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी भक्तजन, आप लोगों के हाथ में मोबाइल तो हो गई ना, तो ये काम आप लोग अभी कर लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, है ना। और भजन का आनंद लीजिए। बांके बिहारी की देखे छटा, देखे छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देखे छटा, देखे छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, ओ लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा। मेरे बांके बिहारी की देखे छटा, देखे छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों का मन कम लग रहा है बांके बिहारी, है? तो खड़े होके आनंद लो, मस्ती में झूमते हो, बैठे क्यों बैठे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। ओ मेरे कुंज बिहारी की देखे छटा, देखे छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी लाल की जय हो।
कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से